और एक बार फिर से सुर्खियों में है बिहार का राजस्व विभाग, क्योंकि तबादलों पर यहां रोक लगा दी गई है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब तबादलों पर रोक लगाई गई हो, इससे पहले भी तबादलों पर रोक लगाई गई थी। आपको याद होगा कि 30 जून को यहां पर तबादले जारी किए गए थे, सूचनाएं जारी की गई थी, लेकिन एक बार फिर से अब उन्हीं तबादलों पर सीएम नीतीश कुमार ने रोक लगा दी गई। कहा जा रहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। आपको बता दें कि बीजेपी कोटे से मंत्री हैं राम सूरत राय, उन्हीं के विभाग में तबादलों पर रोक लगा दी गई है। बिहार के राजस्व मंत्री बीजेपी कोटे से राम सूरत राय हैं और अब उन्हीं के विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये दूसरा मौका है जब राजस्व विभाग में तबादले पर रोक लगाई गई है। इससे पहले बीजेपी कोटे से मंत्री राम नारायण के कार्यकाल में भी तबादले पर रोक लगाई गई थी। एक बार फिर से सवालों के घेरे में है बिहार राजस्व विभाग। न जाने ये कौन से आत्मज्ञानी है कि इन्हें विभागीय कार्रवाई के बारे में भी इतनी जानकारी रहती है। मतलब स्थानांतरण हुआ कि नहीं हुआ, रद्द हुआ या बहाल हुआ, इन सब की जानकारी ये कौन सा कारनामा करते रहते हैं कि इनके पास आ जाती है। हमको तो लगता है विपक्ष को कम से कम अपने चेहरे को साफ करना चाहिए। आईना साफ करने से काम नहीं चलता। इनके विचार ही भ्रष्टाचार से दूषित हो गए हैं। सारे जगहों में लूटपाट मचा हुआ है और ये लोग को पता है कि सरकार हमारी जाने वाली है, इसलिए अफरा दफड़ी में जो 6 महीना में है, जो 1 साल में है, उन सारे लोगों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया जा रहा है। केवल रिश्वत के नाम पर रिश्वत लिया जा रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। नाम है भूमि सुधार, अब भूमि बर्बाद हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा व्यक्तिगत रूप से कि उन मंत्रियों को कान पकड़कर मंत्रिमंडल से बाहर कीजिए जो बिहार को बदनाम कर रहा है, विभाग को बदनाम कर रहा है और जनता के साथ धोखा कर रहा है। पहले भी सुना 1-2 विभाग में ऐसा हुआ है, मुख्यमंत्री ने उसको रोक लगाया। मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करके ऐसे तमाम ट्रांसफरों पर रोक लगा दी है, ये अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ उनको अपने अन्य मंत्रियों को भी ऐसा निर्देश देना चाहिए कि नियमानुसार जो प्रावधान है उसी के तहत अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करें, ज़्यादा बढ़िया है। अब मैसेज किया जा रहा है कहीं न कहीं मंत्री के स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तभी तो मुख्यमंत्री ने उसे रोक लगा दी। तो ये हम लोग का जो आरोप रहता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक ऐसा उद्योग हो गया है जहाँ पर अवैध तरीके से गलत तरीके अपनाए जाते हैं। तो सीएम नीतीश कुमार के फैसले पर राजनीति शुरू हो गई है और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर जोड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ पटना से। धीरज, एक बार फिर से बिहार का राजस्व विभाग सवालों के घेरे में है, क्योंकि आपको पता ही है कि 30 जून को ही आदेश जारी हुआ था तबादलों का। एक बार फिर से सीएम ने तबादलों पर रोक लगा दी है, इसके क्या उद्देश्य हैं? देखिए, मामला तो गंभीर है, चूँकि 30 जून को ये तबादला किया गया था और फिर उसमें ये बात आई, शिकायत आई कि भाई इसमें गड़बड़ी हुई है, तो इसको लेकर के फिर से एक समीक्षा की गई है और समीक्षा के बाद इस गड़बड़ी पाया गया और उसके बाद पूरे का जो तबादला 30 जून को हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था। चूँकि ये ऐसा विभाग है कि इस 2-2.5 साल पहले भी इस मामले को लेकर के गड़बड़ी आई थी और उसको भी रद्द करना पड़ा था। तो एक मामला गंभीर है और जो शिकायत थी वो जनप्रतिनिधि ने भी किया है। तो अब ये मामला ये है कि फिर से जो खबरें मिल रही है कि फिर से एक सूचीबद्ध किया जा रहा है, फिर से नए तरीके से जहां तबादला होना है वो नए सूची बना करके उसके बाद से तबादला किया जाएगा। लेकिन ये मामला एक गंभीर है और लगातार अगर इस तरह की शिकायत मिलती है तो वो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी ये सवाल उठता है कि क्यों आखिर आपने जब इस तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग या जब भी मुख्यमंत्री के पास ले जाते हैं तो उसको जांच परख के या सब कुछ ले करके जाना चाहिए। एक कहीं ना कहीं एक दाग तो लगता ही है कि मंत्री हैं और इस तरह की बातें आती है। तो ये गंभीर मामला है और इस गंभीरता को समझते हुए, इस पूरे मामले को गंभीरता को समझते हुए मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और त्वरित निर्णय लेकर के जितने तबादला था सबको रोक दिया गया है। धीरज, देखिए, इससे पहले जब बीजेपी कोटे से मंत्री राम नारायण थे तब रोक लगाई गई थी, अब बीजेपी कोटे से राम सूरत राय मंत्री हैं।
इसी के बाद अब सियासत भी तेज हो गई है। ठीक है, बिल्कुल कमर कि सियासत जो विपक्ष है वो ज़रूर सवाल उठाएंगे, चूँकि मामला 2 बार हो गया है और कहीं ना कहीं इस विभाग को लेकर के पहले भी सवाल उठते रहे हैं और इस मामले को तूल देने के लिए विपक्ष जो है वो आगे आई है और विपक्ष ये भी कह रही है कि उनको कहीं ना कहीं इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ये मामला गंभीर है और इस गंभीर को मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री को उन मंत्रियों पर कार्रवाई करनी चाहिए या इस तरह के कोई भी विभाग में अगर गड़बड़ी होती है तो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि इस कार्रवाई से सारे जो विपक्ष है वो मुख्यमंत्री की तारीफ भी कर रहे हैं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं ये गंभीर है और गंभीर मामले पर मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये उनकी एक छवि है नीतीश कुमार की और उसी के तहत एक कार्रवाई की गई है। लेकिन आने वाले समय में जैसा मैंने कहा कि फिर से समीक्षा की गई, उसके बाद चलिए, तो जो तबादलों में गड़बड़ी हो रही है उस पर रोक लगाने के लिए सीएम का जो निर्णय है महत्वपूर्ण है अपने आप में। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो गड़बड़ियां हो रही हैं उस पर रोक लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका अपडेट देने के लिए।